अंडरग्राउंड मैजिकल गोल्डन मटका। नरसापुर नाम के एक गांव में एक किसान रहता था। उसे कमलेश और विमलेश नाम के दो बेटे थे। कमलेश बहुत मेहनती था और उसकी पत्नी गौरी उसके काम में मदद करती थी। लेकिन विमलेश बहुत आलसी था और दिन भर सोता रहता था। ऊपर से पिताजी बहुत बूढ़े होने के कारण वो एक दिन दोनों को बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया कि अब जो भी जायदाद है तुम दोनों में बांट दूंगा। पिताजी की बात सुनकर कमलेश कहता है, जी पिताजी, लेकिन अगर आप हमें दूसरा खेती का अच्छा हिस्सा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। वैसे भी विमलेश भाई तो कुछ काम नहीं करते, हम दोनों ही करते हैं। हम मेहनत करेंगे और अपना पेट पालेंगे। ये बात सुनते ही बड़ा भाई विमलेश कहता है, अच्छा, और मुझे बंजर जमीन देकर मैं उसका क्या करूंगा? अरे भाई, तुम तो वैसे भी काम नहीं करते, क्या करोगे उस जमीन का? मुझे बंजर नहीं, हरियाली वाली ही जमीन चाहिए बस। अब मुझे परेशान मत करो, मैं बड़ा हूँ और सब मेरे कहने के मुताबिक ही होना चाहिए। दोनों की बातें सुनकर पिताजी जमीन का बंटवारा कर देते हैं। विमलेश को जो अच्छा जमीन का हिस्सा मिलता है वो उसे बेच देता है। इधर कमलेश और उसकी पत्नी के हिस्से में आए हुए बंजर खेत में जाकर उसे ठीक करने का दोनों प्रयास करते हैं। जब वो बंजर जमीन पर हल चलाता है तो जमीन बंजर होने के कारण उसका हल भी टूट जाता है। उसकी पत्नी कहती है, ये क्या है जी, ये जमीन तो सच में किसी काम की नहीं है, अब हम क्या करेंगे? अरे परेशान मत हो गौरी, कुछ तो करके देखते ही है। कमलेश उस जमीन पर दिन रात मेहनत करता है, लेकिन जमीन पर ठीक से हल भी नहीं चल पाता। जहां पर भी वो खुदाई करने की कोशिश करता है, हल टूट जाने लगा था। ये देखकर गौरी कहती है, अजी सुनिए, इस तरह मेहनत करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। अभी घर चलो और कल आकर फिर से काम करो। ये सुनकर कमलेश रुक जाता है। वो दोनों घर चले जाते हैं, लेकिन कमलेश दूसरे दिन आकर फिर से हल चलाने लगता है। हल चलते हुए अचानक किसी चीज को टकराता है। कमलेश कहता है, अरे गौरी, शायद यहाँ पर कुछ है, हल यहाँ फंस गया है। गौरी और कमलेश दोनों मिलकर उस जगह पर खोदते हैं तो अचानक उन्हें वहां पर एक मटका दिखाई देता है। दोनों बहुत चौंक जाते हैं और मटके को बाहर निकाल कर देखते ही गौरी कहती है, अरे ये क्या जी, आज तक तो सिर्फ सुना था, लेकिन आज तो यकीन भी हो गया। खोदा पहाड़ और निकला चूहा, ये देखिए। गौरी कमलेश को खाली मटका दिखाती है। कमलेश भी उसे देखकर बड़ा परेशान होता है और दोनों मिलकर घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद उस मटके का क्या करेंगे सोचकर गौरी उसमें कुछ गेहूं रख देती है और दूसरे दिन खाना पकाने के लिए जब वो उस मटके को निकालती है तो उसमें रखे गेहूं सोने के बने होते हैं। ये देखकर गौरी कहती है, अरे ये क्या, इतने सारे सोने के गेहूं? लेकिन मैंने तो यहाँ असली गेहूं रखे थे, ये सोने के कैसे बने? लगता है ये कोई जादुई मटका है, चलो दूसरी कोई चीज रख कर देखते हैं। जैसे ही कमलेश दूसरी चीज उस मटके में रखता है, वो भी सोने की बन जाती है। ये देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और गौरी कहती है, अरे ये तो कोई जादुई गोल्डन मटका है। लेकिन किसी को पता चला कि ऐसा कोई मटका हमारे पास है तो इसे चुराने की कोशिश करेंगे ना, तब हम क्या करेंगे? ये सुनकर कमलेश अपने घर में एक अंडरग्राउंड सुरंग बनाता है और उस मटके को हिफाजत से रख देता है और जब भी जरूरत पड़े तो अंडरग्राउंड सुरंग में जाकर मटके का उपयोग करके बाहर वापस आ जाता है। ऐसा करके थोड़ी ही दिनों में कमलेश बहुत अमीर बन जाता है और अच्छे से जिंदगी बिताने लगता है। इधर उसका भाई विमलेश अपनी सारी जायदाद बेचकर भिखारी बन जाता है। सीख, मेहनत का फल अवश्य ही मिलता है। रोबोट डॉग पार्ट 1। कोंडपली नाम के गांव में चलपति नाम का एक आदमी अपने पालतू कुत्ते के साथ अपने गेस्ट हाउस में रहता था। एक हफ्ते बाद अचानक से उस कुत्ते की मौत हो जाती है। उस कुत्ते की याद में चलपति राव बहुत उदास हो जाता है और एक रोबो कुत्ता जो हूबहू उस कुत्ते के जैसा दिखता था उसे घर में लेकर आता है। उस रोबो कुत्ते को वो प्यार से
बंटी कहकर बुलाता था। हाथ में कॉफी लेकर रोबो कुत्ता चलपति राव के कमरे में आता है। चलपति राव सो रहा था। वो चलपति राव की ओढ़ी हुई चादर को खींचकर उसे नींद से जगाता है। चलपति राव नींद से जागकर उससे प्यार से बात करने लगता है। गुड मॉर्निंग बंटी। गुड मॉर्निंग सर, ये लीजिए आपकी बेड कॉफी। टिफिन में क्या बनाया है? पहले मॉर्निंग वॉक पर चलते हैं, चलिए। चलपति राव रोबोट डॉग को लेकर मॉर्निंग वॉक पर जाता है। रोबोट डॉग एक बेंच पर बैठकर चलपति राव के वॉकिंग को गिन रहा था कि तभी वहां एक कुतिया आकर रोबो कुत्ते को देखने लगती है। ये क्या, ये बिना पलक झपकाए ऐसे मुझे क्यों देख रही है? कहीं इसकी नजर मेरे ब्रेड पर तो नहीं है? ये सोचकर रोबोट डॉग घूमकर पीछे की तरफ बैठ जाता है। तुरंत वो कुतिया भी रोबोट डॉग की तरफ घूम जाती है। बिना पलक झपकाए वो रोबोट डॉग को देखती रहती है। लगता है इसे मेरा ब्रेड चाहिए। ये सोचकर वो थोड़ा ब्रेड उसे देने लगता है कि कुतिया मुझे ब्रेड नहीं चाहिए, ये कहकर सिर हिलाती है। क्या नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? ये कहते ही वो सफेद कुतिया फिर से भौंकने लगती है। रोबोट डॉग परेशान हो जाता है। वो कुतिया ऐसे क्यों भौंक रही है और वो डर जाता है। अरे ओ, चिल्ला मत, अगर कोई देख लेगा तो समझेगा कि मैं तुझे छेड़ रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने कुछ नहीं किया। ये कहकर वो रोटी के टुकड़े को वहीं छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। वो सफेद कुतिया भी उसके पीछे आती है। ये देख रोबोट डॉग मन ही मन सोचता है, ये आज सुबह सुबह मेरे गले क्यों पड़ी हुई है, अब क्या करूं? ये सोचकर रोबोट डॉग एकदम से वहां से भागने लगता है। रोबोट डॉग के पीछे ही वो कुतिया भी भागने लगती है। थोड़ी दूर भागने के बाद वो रोबोट डॉग वहीं रुकता है और उस कुतिया को देखता है। मैं तुम्हारी जात का कुत्ता नहीं हूँ, मैं रोबो कुत्ता हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, ये कहकर वो कुतिया अपना सिर हिलाती है। ये बात रोबोट डॉग जानकर गहरी सोच में पड़ जाता है कि कैसे इससे पीछा छुड़वाया जाए। इधर वो सफेद कुतिया भौंकने लगती है। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, कृपा करके भौंकना बंद करो। ये कहकर रोबोट डॉग उस कुतिया को प्रणाम करता है। ये देखकर सफेद कुतिया मुस्कुराते हुए उसे आंख मारती है। रोबोट डॉग आश्चर्यचकित होता है। सफेद कुतिया भौंकने लगती है। इधर चलपति राव अपनी वॉकिंग खत्म करके एक जगह खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगता है। रोबोट डॉग बिना कुछ कहे भागते हुए चलपति राव के पास जाता है। पीछे से वो सफेद कुतिया भी भागने लगती है। सर मुझे बचाइए, इस कुतिया से मुझे बचाइए। क्या हुआ बंटी? चलपति राव सफेद कुतिया को देखता है कि वो भौंक रही है। सर ये बहुत देर से मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरी मदद कीजिए। चलपति राव को उस कुतिया को देखकर अपने मरे हुए कुत्ते की याद आती है और वो उस कुतिया को देखकर समझ जाता है कि वो क्यों भौंक रही है और वो मुस्कुराते हुए रोबोट डॉग को देखता है। मैं आपको बचाने के लिए कह रहा हूँ और आप हो कि मुस्कुरा रहे हो। रोबोट डॉग आश्चर्यचकित होता है। वो सफेद कुतिया फिर से भौंकने लगती है। सर ये मुझे देखकर फिर से भौंक रही है, आप इससे कहिए कि मैं रोबो हूँ। क्या तुम्हें पता है ये तुम्हें देखकर क्यों भौंक रही है? अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी मदद क्यों लेता, बताइए। बातें तो अच्छी कर रहे हो, तुम इस कुतिया को बहुत अच्छे लग रहे हो। वो तुम्हें पसंद करती है, वो तुम्हें आई लव यू बोल रही है। बस चलपति राव के कहते ही रोबोट डॉग चक्कर खाकर गिर जाता है। रोबोट डॉग को सफेद कुतिया अपनी जीभ से चाटने लगती है। ये देख चलपति राव हंसने लगता है। मॉर्निंग वॉक खत्म करके चलपति राव घर आकर फ्रेश हो जाता है और खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठता है। रोबोट डॉग सब कुछ लाकर टेबल पर रखता है। बंटी, फिर से इडली? आपकी सेहत का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए आपको ये खाना ही पड़ेगा।
बंटी, तुम क्यों मुझसे इतना प्यार करते हो? कभी ना कभी ये सारी जायदाद आप मुझे ही देंगे ना, इसलिए। हाँ जरूर, एक काम करो, तुम उस सफेद कुतिया से शादी कर लो। आपकी जायदाद भी मुझे नहीं चाहिए और ना ही वो सफेद कुतिया। आपको और आपकी कुतिया को प्रणाम। ये सुनकर चलपति राव हंसता है और खाना खाकर अपनी कार में बाहर चला जाता है। रोबोट डॉग घर का सारा काम खत्म करके टीवी ऑन करता है। टीवी में न्यूज आ रहे थे। शहर में दिन ब दिन चोरियां बढ़ती जा रही हैं। घर में किसी को ना पाकर वो चोर आराम से चोरियां कर रहे हैं। घर में अकेले इंसान को पाकर भी वो चोरियां कर रहे हैं। इसलिए शहर के सारे लोगों को ये सूचना दी जा रही है कि सतर्क रहें हमेशा। टीवी में न्यूज देखकर रोबोट डॉग चैनल बदल देता है। इतने में लैंडलाइन पर फोन बजता है। रोबोट डॉग जाकर रिसीवर उठाकर बात करने लगता है। हेलो, कौन है? कौन चाहिए? फोन करने वाली सफेद कुतिया थी। सफेद कुतिया रिसीवर कान के पास रखकर भौंकने लगती है। ये सुनकर रोबोट डॉग घबराकर रिसीवर रख देता है। बाप रे, इसको मेरे घर का नंबर भी पता चल गया है। मुझे तो ये लव का चक्कर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सोचकर वो भागते हुए अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर पड़कर चादर ओढ़ लेता है। उस दिन रात के लगभग 2 बज रहे थे। चलपति राव और रोबोट डॉग दोनों गहरी नींद में थे। तभी उस घर में 2 चोर घुस आते हैं। वो रसोई में जाते हैं। खाने के लिए कुछ है क्या, यही सोचकर वो सारे बर्तनों में ढूंढने लगते हैं। एक पतीले में दूध था। दूध को एक चोर गटागट पी जाता है और एक और बर्तन में रोटी थी। चोर सब्जी ढूंढ रहा था कि तभी एक बर्तन नीचे धड़ाम से गिरता है। उसकी आवाज से रोबोट डॉग नींद से जाग जाता है। बिल्ली समझकर वो फिर से सो जाता है। बर्तन की आवाज से कहीं कोई जाग ना जाए, ये सोचकर वो दोनों चोर दीवार से चिपक जाते हैं। थोड़ी देर के बाद किसी को भी ना पाकर रसोई में से निकलकर बाहर हॉल में आते हैं। तब चोर के पास जो सेलफोन था वो जोर जोर से बजने लगता है। तब चोर उसका साउंड कम करने के लिए धीरे धीरे बात करने लगता है। ये सुनकर रोबोट डॉग धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर देखता है। एक चोर खड़ा होकर फोन पर बातें कर रहा था, तो दूसरा चोर टीवी के पास खड़े होकर इधर उधर देख रहा था। आज सुबह ही तो टीवी पर देखा था, सीधे हमारे ही घर आ गए ये चोर। मुझे पता था ये लोग आएंगे, इसलिए मैं अपनी सावधानी में हूँ। यही सोचकर बिना आवाज किए बेडरूम के पास जाकर कुछ गोलियां लेकर दरवाजे के पास आता है। इधर चोर फोन पर बात कर रहा था, दूसरा चोर इधर उधर देख रहा था। रोबोट डॉग चुपके से अपने पास रखी हुई गोलियां धीरे से जमीन पर डाल देता है। सारी गोलियां फोन पर बात कर रहे चोर के पास आ जाती हैं। उसका फोन में बात करना खत्म होता है और वो आगे बढ़ता है, इस बात से अनजान कि जमीन पर गोलियां हैं और वो उन गोलियों पर फिसलकर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। उसकी नाक जमीन से टकराती है और वो दर्द के मारे चीखने लगता है। तभी कहीं उसकी आवाज से कोई जाग ना जाए। वो अपना हाथ मुंह में रखकर जोर से कतर लेता है। दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ रोबोट डॉग ये देखकर मुस्कुराता है। टीवी के पास खड़ा हुआ चोर चाकू निकालकर चलपति राव के कमरे की ओर बढ़ता है। ये क्या, ये चाकू पकड़कर सर के कमरे के पास जा रहा है, अब मैं क्या करूं? वो घबराकर सोचने लगता है कि तभी उसे बेड के पास टेबल पर केले दिखाई देते। उन्हें लेकर दरवाजे के पास आता है। एक केला निकालकर चोर के ऊपर फेंकता है, पर वो केला चोर को नहीं लगता और नीचे गिर जाता है। चोर चलपति राव के कमरे की ओर बढ़ रहा था। दरवाजे के पास खड़ा रोबोट डॉग ये देखकर आश्चर्यचकित होता है। क्या रोबोट डॉग अपने मालिक को बचा पाएगा? ये देखते हैं अगले भाग में। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।